अस्मद् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा चल रही है। आइए इसमें हम लोग प्रवेश करें। इसमें प्रवेश करने की पूर्व संध्या पर अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को और अपने श्रवणों को पवित्र करने हेतु आइए परमपिता परमात्मा का पावन पुनीत नाम संस्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैट भारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्षो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम आप भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। आइए, ये बहुत दिव्य परिचर्चा है। हम लोग सुन रहे हैं ये भागवत जी का पवित्र 5वां भाग आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये बहुत सुंदर परिचर्चा है। आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर श्री सनत कुमार जी का और नारद जी का संवाद चल रहा है। नारद जी को माध्यम बना करके सनत कुमारों में श्रेष्ठ सबसे बड़े सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार में सबसे श्रेष्ठ श्री सनत कुमार जी महाराज व्यासासीन हैं और भागवत की परिचर्चा कर रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। हरिद्वार में आनंद नामक गंगा तट पर पवित्र कथा चल रही है। आइए, उस महिमा के अंतर्गत एक दिव्य उद्घोष हो रहा है, उसको भी हम लोग सुनते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडाल वच्छ खरवद वत तेन नीतम
मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा करके श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण नहीं किया, अनुपान नहीं किया और कथा सुनकर के अपने चित्त को पवित्र नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन को व्यर्थ कर डाला। उसने अपने जीवन को तो व्यर्थ किया ही, उसने अपनी माँ की कुख को, माँ के दूध को भी कलंकित कर दिया। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह प्राप्त करके भी हमने यदि भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, भगवान की कथा का श्रवण करने के बाद उसका आचरण नहीं किया, आचरण के साथ साथ हमने जीवन में उसको उतारा नहीं, अपनाया नहीं और अपने से उसको अपना करके और अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को कुछ ज्ञान नहीं दे पाए, कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, तो हमसे बड़ा अभागी कौन होगा। ऐसे जीव को स्वर्ग के देवता धिक्कार करते हैं। उसने अपने माँ के जीवन को कभी कलंकित कर दिया और उसने अपना भी जीवन कलंकित कर दिया। ऐसे जीव को स्वर्ग के देवता भी धिक्कारते हैं मेरे भाई बहन। इसी क्रम में श्री सनत कुमार जी नारद जी से कह रहे हैं, नारद, योगादिगर्जति सप्ताहो ध्यानाज ज्ञानाज गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। योगात गर्जति सप्ताहो, कहते हैं कि इस भागवत की जो गर्जना है बड़ी पवित्र गर्जना है। कहते हैं इसकी गर्जना के सामने योग भी फीका हो जाता है, ध्यान भी फीका हो जाता है, ज्ञान भी फीका हो जाता है, समस्त चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन भागवत की जो गर्जना है वो निरंतर गरजती रहती है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। इसकी निरंतर गर्जना निरंतरता को प्राप्त होती है और ये निरंतर भागवत सदा सदा गरजता रहता है और लोगों का कल्याण करता है, लोगों की मुक्ति का साधन मिलता है। आइए मेरे भाई बहन, ये पवित्र गाथा हम लोग सुन रहे हैं। इस पवित्र गाथा में कहा जाता है कि ये पवित्र गाथा बड़ी भाग्य से हमको प्राप्त हो रही है। एक बार पितामह ब्रह्मा ने इसकी महिमा को सुनकर के कुछ संदेह व्यक्त किया था। एक बार पितामह ब्रह्मा ने अमरावती अपने सत्य लोक में, जो ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक है, अपने लोक में उन्हें कुछ भागवत की महिमा के संदर्भ में संदेह हुआ था। उन्होंने ही अपने लोक में एक तराजू लगा करके और इसको मापना चाहा, इसके प्रभाव को देखना चाहा। एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को, वेद वेदांग समस्त ग्रंथों को रखा गया, उपनिषदों को रखा गया, 17 पुराणों को रखा गया। लेकिन दूसरे पलड़े पर जब भागवत को रखा तो भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। इस पर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहाँ उपस्थित होकर के, भगवान नारायण में उपस्थित होकर के और वहाँ पर भगवान भास्कर ने भी और ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप संदेह न करें, ये भागवत की तो वह कथा है। इस भागवत में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए हैं। एक समय की बात है जब श्याम सुंदर अपने वृंदावन से जब अक्रूर जी के साथ में जब मथुरा जा रहे थे, तो मथुरा जाते समय रास्ते में यमुना मैया बीच में पड़ती हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी ने रथ को रोका और उस समय स्नान करने लगे। एक अद्भुत घटना घटी है वहाँ पर। लेकिन लोग कहते हैं, ब्रजवासी भी कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने भी यमुना जी में स्नान किया और यमुना जी में स्नान करके वृंदावन का जो ब्रजेश था, वृंदावन का जो नटखट लाला था, वो वृंदावन वापस आ गया और वहाँ से नया स्वरूप ब्रजेश का बना, मथुरेश का बना। और जो मथुरा गए थे वो मथुरा वाले मथुरेश थे और जो यमुना जी में नहा करके दुबक के चले आए, वापस आ जाते हैं, वो जो थे वो हमारे ब्रज के ब्रजेश थे। तो कहते हैं वो वृंदावन छोड़ के कभी अन्यत्र नहीं गए, ऐसी मान्यता है। एक बार नंद बाबा ने भी भगवान श्याम सुंदर से कहा था, लाला तुम हमको छोड़ के चले जाओगे? नहीं बाबा, हम कभी नहीं जाएंगे। वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकम न तिष्ठति। मैं वृंदावन को, अपनी मैया को, अपने गोकुल को, अपने ग्वाल बालों को, एक क्षण मात्र को भी छोड़कर कभी बाहर नहीं जाऊंगा बाबा, मैं यहीं रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार से
भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने बाबा नंद बाबा को ये वचन दिया था कि मैं ब्रज में ही रहूँगा। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ब्रज में रहे। और यहाँ पर उद्धव जी का एक संकेत है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर भागवत में ही समाविष्ट हो गए। यहाँ भास्कर का भी सिद्धांत है कि भगवान श्याम सुंदर भागवत में ही स्वयं समाविष्ट हो गए। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्य तश्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। ये भगवान का श्रीमद्भागवत अवतरण हुआ। भगवान श्री श्याम सुंदर स्वयं भागवत में प्रविष्ट कर गए। भागवत का वांग्मय जो स्वरूप है ये भगवान श्याम सुंदर का ही स्वरूप कहा जाता है। ये ग्रंथावतार ठाकुर जी का है। ये पुस्तकावतार ग्रंथावतार भगवान का भागवत अवतरण हुआ ठाकुर जी का, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार से भगवान की कथा को सुना ही रहे थे, भागवत की महिमा को कह ही रहे थे। उसी समय एक दिव्य चमत्कार हुआ। सभा कथा मंडल में, कथा मंडप के मध्य में, कथा पांडाल के मध्य में एक देवी अपने 2 पुत्रों के साथ वहाँ प्रकट हो जाती हैं और नृत्य करने लगती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासौ। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहाँ प्रकट होती हैं और नृत्य करने लगती हैं। और नृत्य करते करते गुनगुनाती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार से भगवान के नाम संस्मरण का बहुत उच्च स्वर से संस्मरण करती हुई वह नाचने लगती हैं। और उसी समय जो है सनत कुमार जी का धन्यवाद करती है, नारद जी का धन्यवाद करती है कि हे देवर्षि नारद, आपके सौजन्य से, आपके प्रभाव से आज हमको दिव्य कथा सुनने को मिली। और इस कथा का फल तो देखिए ना कि हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए, युवा हो गए। हे नारद, मैं आपका क्या क्या सम्मान करूं, मैं क्या करूं आपके लिए, जो आपके इस प्रकार के उपक्रम से, इस प्रकार की तपश्चर्या से, इस प्रकार के प्रयास से आज हमारी इतनी ख्याति हो रही है, हमारे पुत्र जवान हो गए हैं। हे नारद जी बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम प्रसन्न ही हो, और प्रसन्न हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि तुम अपना स्थान कहाँ बनाओ। बोले, हाँ भगवान, हम अपना स्थान चाहते हैं देवर्षि, मैं कहाँ निवास करूँ। तो भगवान के परम कृपा पात्र देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम आज से जो भक्त भगवान की कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, राष्ट्र संस्कृति की सेवा करते हैं, अपने राष्ट्र धर्म के प्रति अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास हो। उसी दिन भक्ति देवी ने कहा, हे नारद जी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज से मेरा भक्तों के हृदय में प्रवास होगा। उस दिन से भक्ति देवी भक्तों के हृदय में वास करने लगी। आज बोल भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से भक्त भगवंत की कथा, बड़ी प्यारी कथा चल रही है। और यहाँ इस कथा में आगे भी जो है भगवान का कथा को सुन करके और भगवान नारायण भी प्रसन्न हो जाते, नारायण पधारते हैं। नारायण ने जो है सभी को सांत्वना दी, आश्वासन दिया, और आश्वासन दे करके सभी लोग प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। और इसके बाद में जो है परम कृपा पात्र श्री सुखदेव जी महाराज, परम कृपा पात्र श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से इस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आगे कथा बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वृहद है। आज कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा बहुत ही पवित्र है, बहुत पुनीत है। कल कहा जाएगा कि इस भागवती कथा को सुनने से किन किन जीवों का कल्याण हुआ, कैसे कैसे जीव धन्य हो जाते हैं, कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो जाता है, कैसे कैसे पाप करने वाले, निंदित और उपेक्षित कर्म करने वालों का, यानी जो उपेक्षित कर्म करते हैं, ऐसे जीवों का किस प्रकार से कल्याण होता है, उनकी कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण।